क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। एक दुकानदार ने ओवन 25,000 रुपये में खरीदा और इसे 29,500 में बेच दिया। उसने अतिरिक्त खर्च के रूप में 1,500 रुपये खर्च किया, तो उसका लाभ या हानि परसेंट बताना। तो देखिए सीधी सी बात है, 25,000 रुपये में खरीदा और 1,500 रुपये और उस पर खर्च किया, तो ये हो गया 25 और एक 26,500 में उसकी लागत पड़ी। यानी कि उसे घर तक लाने में उसे 26,500 में वह पड़ा और उसने इसे बेचा 29,500 में। क्लियर। अब देखिए छोटा कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटा मैंने, 5 पंजे 25, 5 दिए 15, 5 पंजे 25, 5 नम 45, 53 पर 6 का लाभ, 53 पर 6 का लाभ 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। 53 ही कम 53, 7 बचेंगे हो गए 70, 53 ही कम 53, लगभग 11% का लाभ होगा। पूर्ण अंकों में बताना है, लगभग 11% का लाभ हुआ इसको। ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चलता है 32। देखो कपिल 15% लाभ पर सचिन को मोबाइल बेचता है और सचिन इसे फिर से 12% लाभ पर रोहित को बेच देता है। रोहित ने इसके 322 रुपये का भुगतान किया, तो कपिल के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य बताए। देखिए लाभ हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो क्रय मूल्य पूछा है ये, और क्रय मूल्य पर कपिल 15% लाभ लेकर सचिन को बेचता है 115/100, और सचिन ने फिर 12% लाभ लेकर रोहित को बेचा 112/100। रोहित ने उसके 322 रुपये दिए। हो गया देखिए इक्वल टू इक्वल इससे, ये वाला कंसेप्ट। तो हमसे पूछा है क्रय मूल्य बताए, तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, 5 के 15, 23 ही कम 23, चौका 92, कटिंग हो गया। और 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112। क्लियर। अब मैंने 4 दूनी 8 से काटा, 4 पंजे 20, 2 से काटा 50, 50 पंजे 250, बटे का मान अपना, यानी क्रय मूल्य आ गया 250 रुपया। देखिए बहुत आसान और सरल तरीका आपके सामने, क्रय मूल्य आ गया 250 रुपये। ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन नंबर 33 किया जाएगा। देखिए जबरदस्त, आप चेक कर सकते हैं। एक वस्तु को 131 रुपये 25 पैसे में बेचने पर एक व्यापारी को वस्तु के लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने ट्रिक में बताया था, एक ट्रिक बताई थी कि जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत दिया हो, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि विक्रय मूल्य के 2 फैक्टर करेंगे जिनका अंतर 10 होगा, और छोटे फैक्टर में 10 की गुणा कर देंगे तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात हो जाता है। ये मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, पहले क्वेश्चनों में बताई हुई है। तो देखिए यहाँ पर वस्तु का विक्रय मूल्य है 131 रुपये 25 पैसे, 131 रुपये 25 पैसे, ये है हमारा। तो यहाँ पर हम इसके 2 फैक्टर करेंगे जिनका अंतर 10 होगा। तो देखिए हम इसको कैसे कर लेते हैं, यहाँ पर दिखाएंगे आपको करके। ये मैंने 25 से डिवाइड किया, 25 पंजे 125, 6 25 दूनी 50, 25 पंजे 125। फिर मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 कम 3, 3 से 21, 3 पंजे 15। क्लियर। और मैंने इन दोनों की गुणा करी, 25 तिये 75, 6 इधर लिख लीजिए, 25 तिये 75 और 175। अब रह गया ये 2 अंक छोड़कर दशमलव, एक इसमें लगेगा और एक इसमें दशमलव। तो जैसे कि मैंने बताया था 10 का अंतर हो गया। देखिए 10 का अंतर हो गया, यहाँ पर दोनों फैक्टरों में अंतर 10 का होना चाहिए।
17.5 7.5 में 10 का अंतर है। और मैंने बताया था कि छोटे फैक्टर में 10 की गुणा कर देनी चाहिए। जैसे ही हम यहाँ पर छोटे फैक्टर में 10 की गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा 75 रुपये। ये तो वस्तु का क्रय मूल्य 75 रुपये आ गया। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए जिससे कि उसे 40% का लाभ हो। तो देखिए आप इसको बेचेंगे, ये वाला कंसेप्ट है, क्रय मूल्य 75 रुपये पर 40% का लाभ हो, 7/5 हो जाएगा ये 40% का लाभ, 15 बार कटेगा ये, 15 सत्ते 105, 105 रुपये में बेची जाएगी। देखिए बहुत आसान और सिंपल तरीका आपके सामने, ऑप्शन सी इज राइट। तो देखो खतरनाक तरीका आपके सामने, बिल्कुल खतरनाक। तो ये चीज़ होती है, अगर आप सीखना चाहे, बेस्ट बनना चाहे तो पढ़िए, सीखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मालूम हो जाए कि रियल में खतरनाक में तो बस इसी चैनल पर आपको मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं। मैं आपके माइंड को इधर उधर मूवमेंट नहीं करूंगा, केवल एक ही पॉइंट पर रखूंगा। हर चैप्टर में, हर क्वेश्चन में आपका एक ही पॉइंट रहेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज इक्वल से दुनिया के सारे क्वेश्चन फिनिश किए जाएंगे, जो भी क्वेश्चन लैंग्वेज से रिलेटेड होगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपके सामने हो जाएगा, इस मेथड से किया जाएगा। देखिए एक दुकानदार अपने माल पर 15% का लाभ कमाता है। देखिए उसकी जो वैल्यू थी माल की 100 थी, 100 पे 15% का लाभ, इसी पर 115/100। फिर वह 10% माल का मूल्य परिवहन में गंवा देता है, यानी घट जाएगा, 90% रह जाएगा। तो कितने में माल बिका? 2 0 से 2 0, 0 से 0 1, और ये हो गया 9 पंजे 45, 4 11 9 99, 4 103, 10 से भाग 100 से कितना ज़्यादा है ये? 3.5 ज़्यादा। तो 3.5% का उसको लाभ होगा। देखिए एक स्टाइल तो ये है आपका। दूसरा है यहाँ पर सेकंड मेथड। सेकंड मेथड आपका सक्सेसिव मेथड लगेगा। देखिए 15% का लाभ -10 प्लस माइनस 15 दाम 150, 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव। तो अब हम इसको देखेंगे कितना हो गया ये। 10 में 1.5 जोड़ेंगे 11.5, 15 में से 11.5 घटाएंगे 3.5% का लाभ। देखिए आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, ये भी आपका बेस्ट तरीका है। तो 3.5% का लाभ होगा, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। देखिए यदि एक वस्तु 402 रुपये में बेची जाती है, तो यानी कि विक्रय मूल्य दिया है, जैसे कि मैंने कंसेप्ट में बताया कि यदि किसी भी क्वेश्चन में विक्रय मूल्य आ जाए या क्रय मूल्य आ जाए, तो क्रय मूल्य आ रहा तो ये वाला कंसेप्ट, विक्रय आ रहा तो ये वाला लगता है। तो बस यही एक बेस्ट तरीका जो आपके हर एक क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाता है। तो देखो एक वस्तु 402 रुपये में बेची जाती है, विक्रय मूल्य हो गया, और 33% की हानि होती है, यानी कि 67% में वह बेची गई। 37% का लाभ कमाने के लिए 137% हो जाएगा, 100% में जोड़ेंगे तो उसे किस रेट पर बेचना होगा। देखिए बहुत ही आसान और सिंपल तरीका। परसेंट से मैंने परसेंट हटाया और 6 छंग 36, 7 छंग 42, 6 बार कट जाएगा ये, और विक्रय मूल्य आ जाएगा 6 सत्ते 42, 4 13 6 78 और 78 4 82। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 822 रुपया। ऑप्शन सी इज राइट। देखिए कितना आसान, कितना इजी, केवल आपके सामने एक ही मेथड, वही तरीका ये वाला, इक्वल टू इक्वल या संख्या पर रेशो या परसेंट चलेगा, बस यही तरीका चलता है। अब आप देख लीजिए जितने भी सारे क्वेश्चन चल रहे हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं, 2 ही तरीके से, और सारे क्वेश्चनों का फिनिशिंग देखिए। अजय 18 संतरे 90 रुपये में खरीदता है, 18 पंजे 90, एक संतरा खरीद लिया 5 रुपये का, और 15 सत्ते 105, एक संतरा बेचा 7 रुपये का। देखिए यहीं से मालूम हो गया खत्म। 5 पर 2 का लाभ कमा रहा है, तो 2/5 हो जाएगा, 40% का लाभ। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, फिनिश, खत्म।
देखिए बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन की लैंग्वेज ये रहा। ये कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। कभी आप ये सोचेंगे सर ट्रिक पढ़ाते हैं, ट्रिक नहीं है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज और ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। अगर ट्रिक आए तो मैं ट्रिक लिख कर आपको बताऊंगा और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बट ये बेस्ट तरीका है। अगर आप माइंड से ऐसे पढ़ेंगे तो आपके एसएससी सीजीएल का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। और यूपी पुलिस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ये इससे भी आसान हो जाएंगे, बट होंगे सभी इसी कंसेप्ट से। देखिए एसएससी सीजीएल के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, और ये लेटेस्ट बुक भी आपके सामने। देखिए ये कोई छोटी मोटी बुक नहीं है, अच्छी स्टैंडर्ड बुक है। तो इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने, एक एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चल रहा है, चैप्टर बाय चैप्टर। तो हर एक क्वेश्चन आपका इन्हीं कॉन्सेप्ट से कराया जा रहा है। तो फ्रेंड्स सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन एक ही तरीके से सीखने पर आप ऑटोमेटिकली अपने आप ही खतरनाक होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/5 भाग है तो हानि प्रतिशत बताए। वेरी सिंपल, देखिए बटे का मान अपना, क्रय मूल्य का रेशो 5, विक्रय का हो गया 3। यानी कि अगर 5 में खरीदी 3 में बेच रहा है, 2 की हानि होती है। तो 5 पर 2 की हानि, तो 2/5 होता है 40% की हानि। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, हानि परसेंट होगा 40। देखिए बिल्कुल इजी और आसान आपके सामने, ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। अब देखिए नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है? तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। यदि उसके 4/5 भाग पर बेचने पर 12% हानि होती है, यानी कि अगर 4 में बेच रहे हैं 12% हानि है, तो 88% में बेचेंगे। और यदि 5 पर बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा, ये चीज़ है यहाँ पर। ये वाला 5% से मैंने परसेंट काटा, 4 से मैंने 22 बार काटा, 22 पंजे 110। 100 से कितना अधिक है देख लीजिए आप, ये 10%, तो 10% का लाभ होगा उसको। ये रहा हमारी क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 39। देखो क्वेश्चन नंबर 39, रमेश ने अपनी बाइक 16,384 रुपये में बेची। 16,384 रुपये में बेची, विक्रय बराबर विक्रय लगेगा, और उसे 20% की हानि हुई। इसका मतलब 80% में बेची। उसे 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए इधर लिखेंगे 130%। तो उसे कितने रुपए में उसे बेचना चाहिए? देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल, परसेंट से मैंने परसेंट हटाया और मैंने 0 से 0 हटाया। अब 8 से मैं इसे काटूंगा, 8 दूनी 16, 3 पर मारनी नहीं चलेगी, 0 हो गए 38, 8 चौक 32, 8 अठी 64। अब 13 से गुणा करेंगे, देखिए बहुत आसान, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 हासिल 10, 13 चौका 52, 10 62, 13 दूनी 26, 26 624। देखिए 26 624 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा 26 624। बड़ा आसान, इक्वल टू इक्वल, सभी क्वेश्चन आप देख लीजिए, सब इसी से ही हो रहे हैं। अब नया क्वेश्चन देखिए, यदि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो देखिए बराबर का मान अपना, लेकिन इससे पहले इसे छोटा कर लीजिए, 15 पंजे 75, 15 चौका 60, यानी 5 की खरीदी हुई 4 में बेच रहा है। इसका मतलब उसको हानि हो रही है, 5 की खरीदी हुई 4 में बेच रहा है, 1 की हानि होगी। तो यहाँ से मुझे हानि परसेंट निकालना है, तो हानि परसेंट हो जाएगा 1/5 होता है 20%, तो 20% की उसको हानि हुई, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य
17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, यहाँ पर इक्वल टू इक्वल आ गया अपने आप ही। तो बेचा उसने 17 में और खरीदा था उसने 28 में, तो उसको हानि हो रहा है, तो हमें हानि परसेंट निकालना है। क्रय मूल्य है 28 पर 11 की हानि है, 28 पर 11 की हानि है। 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का चिन्ह, 2 से 4 से काटेंगे, 4 से 28, 4 से 25, 25 11 पंजे 55, 5 11 दूनी 22, 5 27/7, 7 21, 6 7 9 63, 2/7, इतने परसेंट की हानि। देखिए 39 से ही 2/7% की हानि हुई, तो 39 से ही 2/7% की हानि। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट। खल्लास। क्वेश्चन नंबर 42, जबरदस्त सवाल आपके सामने। 5100 रुपये पर एक वस्तु को बेचने पर, 5100 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर होने वाली हानि, इस पर हानि होती है उससे, उसी वस्तु को 10,200 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत 50% है। अगर उसे 2 का लाभ है, यहाँ 1 की हानि है। देखिए इसका 50% है उसकी हानि, ऐसे लिख सकते हैं, या इसे 50% लिख दीजिए, इसे 100, 50 एकम 50 दूनी 100, वही बात आती है, देख लीजिए। अब देखो दोनों के विक्रय का अंतर बराबर अंतर करेंगे। दोनों के विक्रय का अंतर हो गया 5100 रुपये, हमारा अंतर हो गया 3, प्लस माइनस अंतर में जुड़ जाते हैं। 3 से काटा 1700 बार, 1 रेशो की वैल्यू 1700 है, तो 1 रेशो की वैल्यू का मतलब 1700 रुपये की हानि हुई। अगर हानि हम इसमें जोड़ दें तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 6800 रुपया, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपकी क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 43, बहुत ही प्यारा जबरदस्त सवाल आपके सामने। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिए 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत बताओ। छोटा कर लीजिए, 5 3 15, 5 पंजे 25। देखिए क्रय 5 हो गया, विक्रय हो गया 3, बराबर का मान अपना होता है, तो क्रय 5 पर 3 की हानि। देखिए 5 की खरीदी और बेची 3 की, तो 2 की हानि हो गई इसमें। देखो खरीदा था कोई वस्तु 5 की और बेच रहा है 3 की, यानी कि 2 की हानि होगी, तो हानि परसेंट निकालना हमें। 2/5 होता है 40%, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है 40%। ऑप्शन डी इज राइट। देखिए नया क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। 44 वस्तुओं का लागत मूल्य उतना ही है जितना x वस्तुओं का, 44 वस्तुओं का लागत मूल्य उतना है जितना x वस्तुओं के विक्रय मूल्य का है। यदि लाभ 10% है, देखिए 10% को हम कैसे लिखेंगे, 1/10, 10 पर 1 का लाभ 11/10। ये क्रय हो गया, ये विक्रय हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्रय हो गया x और विक्रय हो गया हमारा 44। अब यहाँ पर लिखेंगे क्रय हो गया x और विक्रय हो गया हमारा 44। क्लियर? यहाँ से हमें x की वैल्यू का पता लग जाएगा, x की वैल्यू। अब देखिए 11 चौक 44, 4 दाई 40, 40 बराबर x, तो x की वैल्यू हो गई 40। बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीका, ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 45, बहुत ही प्यारा जबरदस्त सवाल आपके सामने। एक दुकानदार 2 बैग को 5500 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 21% का लाभ, दूसरे पर उसे 21% की हानि होती है। इस पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। देखिए यहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगेगा, बहुत ही ज़बरदस्त। उसे 21% का लाभ होता है, लाभ के लिए 21, हानि के लिए माइनस,
और प्लस माइनस माइनस दोनों ही गुणा 21 21 441, 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव। देखिए प्लस माइनस कट गया तो 4.41% की हानि, तो उसका जो हानि प्रतिशत है वो 4.41 है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है, बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त। तो बी ऑप्शन इज राइट, लॉस होगा 4.41% का। अब क्वेश्चन नंबर आता है 46। 32 वस्तुएं बेचकर एक दुकानदार 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, देखो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ परसेंट बताओ। देखिए 4 × 12 4 × 32। देखिए लाभ 3 का है जब बेच रहा है 8 की, तो 8 में 3 का लाभ है तो 5 क्रय मूल्य था, और 5 पर 3 का लाभ, तो लाभ परसेंट आ जाएगा 60%। 3/5 होता है 60%। देखिए बिल्कुल इजी और आसान आपके सामने, ऑप्शन बी इज राइट, 60%। जबरदस्त।